अच्छा स्टूडेंट्स, पहली वीडियो जो है वो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में दी थी। तो आज ये सेकंड वीडियो है और इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड form of quadratic equation। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अगर हम एग्जामिनेशन को कंसिडर करें तो उसमें इसमें से एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के एमसीक्यू आते हैं। बेटा पहले तो जो प्रीवियस जो मैंने थोड़ा सा आपका नॉलेज है उसको रिव्यू करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान आपको बताई थी। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर का 2 होना जरूरी है। फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। मैं यहाँ एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। इसको गौर से देखिए। पहले तो देखिए क्या इक्वेशन है। यस, इट इज एन इक्वेशन बिकॉज इट कंटेन्स एन इक्वालिटी साइन। और मैंने ये भी बताया था कि हर इक्वेशन में कोई ना कोई एक, कम से कम एक वेरिएबल जरूर हो। दिस इक्वेशन हैज x एज वेरिएबल एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। ये नजर आता है। Therefore, it will be a quadratic equation। ये तो हम डिसाइड कर चुके। अब मैं यहां एक और इक्वेशन लिख रहा हूं, वो भी क्वाड्रेटिक है। It is also a quadratic equation। पहली बात तो ये इक्वालिटी साइन मौजूद है, therefore it is an equation। दूसरी बात ये कि वेरिएबल भी है x और x की हाईएस्ट पावर भी किसके बराबर है, therefore it is also a quadratic equation। लेकिन यहां मैं एक छोटी सी चीज लिखूंगा, a is not equal to 0। What is a? बेटा a यहां पर दिस a इज ए मल्टीपल ऑफ x। a जो है a इज अ मल्टीपल ऑफ, तो बेटा जो कांस्टेंट, जैसे यहां पर x स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 2, यहाँ x का मल्टीपल क्या है 3। मल्टीपल से मुराद जो वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेटा जो मल्टीपल होगा x का उसको हम नाम देंगे कोएफिशिएंट। इन दिस इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2। In this equation, coefficient of x is 3. Every constant number which is a multiple of a variable is called constant। ये चीजें नोट कर लेना। कुछ चीजें बुक में नहीं दी होती, कुछ चीजें जो है वो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं आपको बताऊंगा वो आपने नोट करना। Every constant multiple of x is called। यहां मैंने लिखा a should not equal to 0। लेकिन कुछ देर के लिए हम फर्ज कर लेते हैं, सपोज करते हैं अगर a की वैल्यू 0 हो जाए, if a is equal to 0, then what will happen? ये जो इक्वेशन है
बेटा ये जो इक्वेशन है, मैंने ए की वैल्यू को क्या रखा, 0, तो आप भी जहां जहां ए है उसकी जगह 0 रख लो, बिकॉज 0 इज ए मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या है, उसका आंसर इज 0। Then this equation reduces to this one। अब यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 खत्म हो गई, और जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 जो है वो खत्म हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, तो फिर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। अब ये वाली इक्वेशन इज नॉट ए इसलिए जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की को लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट मल्टीपल शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये लिखना भूल जाएंगे तो किसी भी क्वेश्चन में फिर आपके नंबर में हो। तो ये अब आपको समझ आ गया ना कि एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो सा मर्जी नंबर हो, डजंट मैटर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बरकरार रहेगी। लेकिन 0 रखने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हम पढ़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे हैं, लिहाजा इस चीज का 0 ना होना अशद जरूरी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां मैं क्वेश्चन ही देख रहा हूं, why this equation is considered to be a standard form? Very important concept। बेटा स्टैंडर्ड का मतलब होता है, अगर मैं स्टैंडर्ड को इसके उर्दू मीनिंग लिखूं ना तो इसका मतलब होता है मयार, यानी हमने एक स्टैंडर्ड मुकर्रर करा। तो बेटा जितनी भी इक्वेशंस हैं, जितनी भी दुनिया में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिन मैथमेटिक्स की बुक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एग्जांपल दी है, सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस वन। अब आप कहेंगे वो कैसे? मैं इसी इक्वेशंस को ले लेता हूं। अब ये जो इक्वेशन है ये इससे कैसे ड्राइव? इसी को स्टैंडर्ड कहा ना, दिस वन इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक। कह रहा हूं ना, अब मैंने आपसे कहा कि इसकी स्टैंडर्ड होगी अगर ये वाली इक्वेशन इससे ड्राइव की है। अब देखें ये क्या है, ए। अगर मैं ए की जगह 2 लिख दूं, B की जगह मैं 3 लिख लूं और C की जगह मैं 5 लिख लूं, तो मुझे बताएं क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है? कोई भी इक्वेशन ले लें, वो A, B, C की वैल्यूज को डिफरेंट करते जाएं तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलती जाएं। तो चूंकि तमाम की तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं वो इसी से ड्राइव की जाती हैं, यही वजह है कि it is considered to be the standard form of quadratic equation। Is it clear? Okay। अच्छा, अब ये हमारा डिसीजन हो गया
कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यों? क्योंकि जितनी भी इक्वेशंस हैं आप इसी से ड्राइव करेंगे। मैं अब एक और इक्वेशन ड्राइव करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं a की वैल्यू जो है वो 1 ले ली, लेकिन a की वैल्यू मैं 1 ले ली, b की वैल्यू मैं कह रहा हूं 2 ले ली, लेकिन b की वैल्यू 2 ले ली और c की वैल्यू हमने 3 ले ली, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब x स्क्वायर के साथ 1 जो है वो डिफॉल्ट में नहीं लिखा जाता, लिहाजा ये इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखें ये इक्वेशन भी है, इसमें वेरिएबल भी है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर भी 2 है, लिहाजा ये क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज दिस इक्वेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम दिस वन, therefore this is called standard quadratic equation। तो पेपर में आपको बेटा एमसीक्यूज एक आ जाता है और वो लिखा होगा, मुख्तलिफ इक्वेशंस लिखी होंगी, आपने चूज करनी है which one is considered to be quadratic, standard form of quadratic। ओके, अच्छा अब अगला एक कॉन्सेप्ट है कि ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक एमसीक्यूज है वो अक्सर अगर आप प्रीवियस पास्ट पेपर देखें तो उसमें आपको ये वाला एमसीक्यूज बहुत दफा मिलेगा। वो एमसीक्यूज है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड, लिख लीजिए, तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। एक टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी, तो फिर कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स। इसका आंसर होगा 3 टर्म्स। 3 टर्म्स। एक एमसीक्यू बनेगा व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा एमसीक्यू बनेगा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बेटा एक तीसरा क्वेश्चन बनेगा, वो डेफिनेशन है छोटी सी, वो है प्योर क्वाड्रेटिक एमसीक्यू किस तरह पेपर में आएगा वो भी बताता हूं, और ये भी बताता हूं कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा क्योंकि आप सारी की सारी इक्वेशन है जो कि इसमें से ड्राइव करनी है, ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस एक इक्वेशन में छुपी हुई है। गौर से समझना है, समझने वाला टॉपिक है, और ये जो मैंने 3 एमसीक्यू या 4 जो बताऊंगा इसी में से ही पेपर में एमसीक्यू। क्या कह रहे हैं? इफ b इज इक्वल टू 0, व्हाट डज इट मीन? कि जहां b है उसकी जगह 0 रख दो। तो क्या होगा? 0 को मल्टीप्लाई करेंगे उसने सबको 0 बना, इसका मतलब है कि जो दरमियान वाली टर्म है ये खत्म हो गई। तो बेटा जब हम x के मल्टीपल को 0 कर देंगे तो फिर हमारी x वाली टर्म जो है वो खत्म हो जाएगी। है तो ये क्वाड्रेटिक, लेकिन इसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्या कहेंगे? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे जो एमसीक्यूज पेपर में आएगा उसने स्टैंडर्ड फॉर्म दी होगी और वो ये पूछेगा दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन will becomes pure if a is equal to 0,
b is equal to 0, c is equal to 0, then what will be your answer? Your answer will be b is equal to 0, then it will becomes pure quadratic equation. तो बेटा अब आपने अपने बुक का जो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज में से क्वाड्रेटिक अलग करनी है और जो प्योर है वो अलग करनी है, और स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो आपने कुछ इक्वेशंस दी होंगी, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगी, इस तरह की नहीं होगी, लेकिन उसको इस तरह बनाना है। इंशाल्लाह वो अगली वीडियोस में हम उसको डिस्कस करेंगे।